Hello and welcome to today's class. This is Assistant Professor Muskan Jain and let's start our topic. हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी, मतलब पादप वर्गीकी का इतिहास और उसके कुछ सिद्धांत। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। व्हाट इज़ प्लांट टेक्सोनॉमी? पादप वर्गीकी क्या होता है? स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। पौधों की पहचान करना, उनका नामकरण करना और उनका जो वर्गीकरण है उसका अध्ययन करना जिस ब्रांच के अंतर्गत आता है वो है प्लांट टेक्सोनॉमी या पादप वर्गीकी। टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन हम देखें तो टेक्सोनॉमी क्या होता है? टेक्सोनॉमी इज अ साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के आधार पर किसी भी जीव का क्लासिफिकेशन करना या वर्गीकरण करना टेक्सोनॉमी कहलाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं वर्गीकी वह विज्ञान है जिसमें जीवों का वर्गीकरण उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। प्लांट टेक्सोनॉमी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है बॉटनी की। देन हम देखें मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टेक्सोनॉमी, मतलब जो टेक्सोनॉमी है उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना, किसी भी चीज़ को आइडेंटिफिकेशन करना मतलब पहचान करना। कोई भी पौधा लगा हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये किस चीज़ का पौधा है। फिर उसका नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण होता है। तो नामकरण आम भाषा में किसी भी पौधे के अलग अलग प्रकार के नाम हो सकते हैं, लेकिन हमें उसका साइंटिफिक नेम या वैज्ञानिक नेम पता होना चाहिए। साइंटिफिक नेम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर के यूजुअली बनता है। पहला है जीनस और दूसरा है स्पीशीज़। ठीक है, जाति और उपजाति। देन नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन, मतलब आपको उनका वर्गीकरण मतलब समूहों की व्यवस्था पता होना चाहिए। तो अगर आपको ध्यान हो तो किसी भी स्पीशीज़ को क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहले आता है किंगडम, कि वो किस जगत से आता है। तो जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो ये पादप जगत या प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं। वैसे ही हम आगे समझेंगे कि और क्या क्या क्लासिफिकेशन के ग्रुप्स होते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जो प्लांट टेक्सोनॉमी है ना, ये बहुत ही पुराने समय से एंशिएंट सिविलाइजेशन से आई है। भारत में वैदिक साहित्य में पौधों का वर्णन मिलता है। अब पौधों का वर्णन मिलता है तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं जिन्होंने पौधों का वर्गीकरण दिया है। तो ऋग्वेद में वर्णन है, मनुस्मृति में वर्णन है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और पाराशर ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था वृक्ष आयुर्वेदा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चंस आते हैं कि वृक्ष आयुर्वेदा वॉज रिटन बाय, तो इट वॉज रिटन बाय ऋषि पाराशर। प्राचीन भारतीय ग्रंथ जिनमें पौधों का वर्णन मिलता है। तो ये ग्रंथों के नाम हो गए। ठीक है, फिर यहाँ से आप आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि ऋग्वेद जो था, ऋग्वेद जो है वो अराउंड 1500 BC के थ्रू है और ये ओल्डेस्ट वैदिक टेक्स्ट है। मतलब जो वैदिक लिटरेचर हमको मिलता है उसमें सबसे पुराना जो है वो ऋग्वेद माना जाता है और ये बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स के बारे में हमको बताता है। इसके अलावा अथर्ववेद में भी सोम प्रोड्यूसिंग प्लांट्स का वर्णन है और भी बबूल, पीपल, ये सब जो पेड़ थे इनका भी वर्णन है। नेक्स्ट हम देखें मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति में भी जो ट्रीज़ हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं और शाखीय पौधे होते हैं, उनका वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट इस चरक संहिता। चरक संहिता चरक द्वारा लिखी गई है और इसमें 500 मेडिसिनल प्लांट्स मतलब औषधीय पौधों का वर्णन किया गया है। तो ये पॉइंट्स आप छोटे छोटे नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखें
सुश्रुत संहिता में अप्रॉक्सीमेटली 700 मेडिसिनल प्लांट्स का वर्णन किया गया है। और सुश्रुत जो है वो फादर ऑफ सर्जरी एंड थेरेपी कहलाते हैं। तो इसमें जो भी प्लांट सर्जरी और थेरेपी में यूज़ किए जा सकते हैं उनका भी वर्णन बहुत ही डिटेल में किया गया है। देन पाराशर द्वारा लिखित वृक्ष आयुर्वेदा जो है उसमें अर्ली क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, मतलब पौधों का वर्गीकरण और फूलों और फलों की संरचना के आधार पर इसमें किया गया है। अब ये सब जो बुक्स हैं इनके बारे में डिटेल से आप आगे और फर्दर स्टडीज़ कीजिए। दिस इज़ एन आउटलाइन कि इन सब में ये सब चीज़ों का वर्णन है। देन आप देखें कि जो हर्ब्स हैं वो कौन कौन से हर्ब्स हैं जो काम आते हैं वैदिक लिटरेचर में जिनका वर्णन है। तो मैंने बताया था तुलसी, नीम, पीपल। ऑक्सिमम सैंक्टम तुलसी, नीम इज एडेरास्टा इंडिका, पीपल। ये सब का उल्लेख जो है हमको वैदिक साहित्य में औषधि और धार्मिक पौधों का उल्लेख मिलता है। अभी जो वर्गीकी है या जो टेक्सोनॉमी है इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो इसका एम है कि पौधों की पहचान की जा सके, उनका वैज्ञानिक नामकरण या साइंटिफिक नेमिंग की जा सके, डाइवर्सिटी को समझा जा सके, साथ ही साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब विकासीय संबंधों का अध्ययन किया जा सके कि पहले प्लांट कैसा था, अब कैसा है, कितनी इसकी प्रजातियां हैं, कितनी इसकी स्पीशीज़ हैं, क्या क्या चेंजेस इनके स्ट्रक्चर और एनाटॉमी फिजियोलॉजी में आ रहे हैं। ये सब का वर्णन जो है वो टेक्सोनॉमी में किया जाता है। टेक्सॉन जो है वो टेक्सोनॉमी की सबसे छोटी इकाई है। टेक्सॉन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी। देन हम आगे देखें कि क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या सिद्धांत है टेक्सोनॉमी के। तो वही मॉर्फोलॉजी मतलब आकृति विज्ञान भी आता है इसके अंतर्गत, एनाटॉमी मतलब आंतरिक संरचना के बारे में, एम्ब्रियोलॉजी मतलब भ्रूण विज्ञान, साइटोलॉजी मतलब कोशिका विज्ञान एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मतलब आणविक जीव विज्ञान। ये सब जो हैं ये टेक्सोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। मॉर्फोलॉजी मतलब आकृति विज्ञान, बाहरी संरचना किसी भी पौधे की कैसी है, उसमें कितनी पत्तियाँ किस अरेंजमेंट में लगी हुई हैं, उसका इन्फ्लोरोसेंस क्या है, उसका फ्रूट किस टाइप का है। एनाटॉमी क्या हो गई, उसकी आंतरिक संरचना हो गई, किस तरीके से वो अंदर से डेवलप हो रहा है, उसमें जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, जाइलम, फ्लोएम, पेट, मेड्यूलरी रेज, है ना, एपिडर्मिस, अलग अलग प्रकार की चीज़ें इसके अंतर्गत है। एम्ब्रियोलॉजी मतलब उसका जो भ्रूण है उसका विकास कैसे होता है, उसका ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर, एंथर का स्ट्रक्चर, है ना, मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाएंगे इसमें, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। फिर साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान की अगर हम बात करें तो कोशिका विज्ञान भी टेक्सोनॉमी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आणविक जीव विज्ञान मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये जो है प्लांट्स को जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं ना तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ब्रांच जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। देन हम देखें इसके रिलेशनशिप्स। तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, पैलिनोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। मतलब देखिए मॉर्फोलॉजी आपको पता है, जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी होता है, जितनी भी जीन्स होती हैं उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। पैलिनोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। पैलिनोलॉजी क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो परागण होते हैं, उनका विज्ञान, उनका अध्ययन जो है वो पैलिनोलॉजी कहलाता है। देन बात करें हम फाइटोकेमिस्ट्री की, तो पादपों में, प्लांट्स में जो रसायन होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वो इस ब्रांच में किया जाता है। मतलब ये जो प्लांट टेक्सोनॉमी है वो बहुत सारे विषयों से जुड़ी है, जैसे आकृति विज्ञान हो गया, आंतरिक संरचना विज्ञान, कोशिका विज्ञान, पारिस्थितिकी, अनुवांशिकी, आणविक जीव विज्ञान, पराग विज्ञान और फाइटोकेमिस्ट्री। आप
सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन मेथड के बारे में पढ़ेंगे आगे चल करके, तो वो फाइटोकेमिस्ट्री में बहुत ही डिटेल से आप समझ पाएंगे। तो ये नोट कर लीजिए। देन नेक्स्ट हम देखें, प्लांट टेक्सोनॉमी इज़ रिलेटेड टू मैनी बायोलॉजिकल साइंसेस। तो अभी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनका ये अ सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन टाइप है। मॉर्फोलॉजी में आप डेफिनेशन लिख सकते हैं कि प्लांट की बाहरी संरचना का अध्ययन या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का अध्ययन क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी। फिर अगर हम साइटोलॉजी की बात करें तो जो क्रोमोसोम्स हैं, जो गुणसूत्र हैं, उनकी जो स्टडी है वो साइटोलॉजी कहलाती है। इकोलॉजी क्या है? प्लांट और उसके जो एनवायरनमेंट है उसका रिलेशनशिप इकोलॉजी कहलाती है। जेनेटिक्स की बात करें तो इनहेरिटेंस और वेरिएशन, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या क्या चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं वो जेनेटिक्स के अंतर्गत आएंगी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में उसके डीएनए का एनालिसिस किया जाएगा। डीएनए का एनालिसिस मतलब कितने बेस पेयर्स हैं, किससे ये बना हुआ है, ठीक है। पैलिनोलॉजी की बात करें तो पोलन ग्रेन्स की स्टडी। फाइटोकेमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल कंपाउंड्स जो भी प्लांट्स में पाए जाते हैं उसकी स्टडी हो जाएगी। सो यही बात है कि पादपों में या पौधों में वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं अभी, आप इनको नोट कर लीजिए। देन हम देखें कि वर्गीकरण का क्रम क्या होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सबको याद ही होना चाहिए कि सबसे पहले क्या आता है? किंगडम या जगत, फिर विभाजन या डिवीज़न आता है, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। मतलब जगत, विभाजन, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। आप इसको याद रख लीजिए, KDC OFGS, ठीक है। ये नोट भी कर लीजिए, इसको याद भी आप कर लीजिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन हम देखें कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है। मतलब एक सीक्वेंस होता है जिस सीक्वेंस में हम पौधों का अध्ययन करते हैं, टैक्सोनॉमी का अध्ययन करते हैं। तो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ठीक है। अब क्या है ये चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आप पोटैटो, आलू। आलू जो है वो किस किंगडम को बिलोंग करता है? तो किंगडम प्लांटी। फिर इसकी फैमिली हो गई सोलानेसिए, जीनस हो गया सोलम, और स्पीशीज़ हो गई सोलानम ट्यूबरोसम। अब अलग अलग स्पीशीज़ के आलू आते हैं। एक नॉर्मल आलू ट्यूबरोसम स्पीशीज़ का है, और भी अलग अलग प्रकार के आलू आते हैं, तो उनकी अलग अलग स्पीशीज़ होती हैं। तो ये बात यहाँ से समझ में आ गई हमें, आलू का वर्गीकरण ऐसे होता है। अब स्पीशीज़ क्या है और स्पीशीज़ का क्या कंसेप्ट है? तो स्पीशीज़ जो है, स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब ऑर्गेनिज्म दैट इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। प्रजाति वर्गीकरण की एक मूल इकाई है। प्रजाति वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वो क्या है? स्पीशीज़ कंसेप्ट है। अब इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो सबसे पहले हम देखें सिमिलर मॉर्फोलॉजी, मतलब समान आकृति होना चाहिए। जेनेटिक सिमिलैरिटी होना चाहिए, मतलब आनुवांशिक समानता होना चाहिए। साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव कंपैटिबिलिटी, मतलब प्रजनन की जो क्षमता है वो बहुत ही अच्छी होना चाहिए किसी भी प्रजाति में। क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट टेक्सोनॉमी की? तो ये हेल्प करता है प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने में, साथ ही साथ एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में और फॉरेस्ट्री में भी उपयोगी है। और बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। कंक्लूजन में हम देखें कि प्लांट टेक्सोनॉमी जो है वो किसी भी पौधे को ऑर्गेनाइज करने में, मतलब प्लांट डाइवर्सिटी को समझने में, ऑर्गेनाइज करने में और प्लांट एवोल्यूशन को समझने में उपयोगी है। पादप वर्गी की पौधे
पौधों की विविधता और उनके विकास को समझने के लिए सहायता करती है। सो दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी वीडियो कि प्लांट टेक्सोनॉमी में हमको क्या क्या स्टडी करना है, ये सब चीज़ें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।